ओम शांति। 100 बार बोला गया झूठ भी सच हो जाता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यदि कुछ चाहते हो उसे 100 बार बोलो, मिल जाएगा। देखिए, एक जगह मैंने पढ़ा था एक बार कि अगर आप किसी झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो झूठ भी सच हो जाता है। और फिर इसको मैंने लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है। एक बार मैंने देखा था एक परिवार में एक सास बहू रहती थी, मतलब कि घर में बहू आई तो जो सास थी ना, ये प्रैक्टिकल बात है, तो वो क्या हुआ, वो नाटक करने लग गई। नाटक मतलब कि झूठ, कि अरे बेटा मेरे से तो चला ही नहीं जाता है, थोड़ा सा भी नहीं चल पाती हूँ, मेरे तो पैर में प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा, ये क्यों बोल रही है, इसलिए बोल रही है कि जिससे सारा काम उसकी बहू को करना पड़े। मेरे से तो उठा ही नहीं जाता है। और जैसे कोई घर आता था मेहमान या कोई भी, तो उनके सामने बार बार यही चीज़ दोहराती थी, मैं तो अब चल ही नहीं सकती, अब क्या करें, मेरी उम्र हो गई है बहुत ज़्यादा। इस तरीके से बोलती थी। अब वास्तव में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब बहू वो मायके चली जाती थी तो बढ़िया सब तरीके से घूमती फिरती थी, काम करती थी, सब कुछ करती थी। अब धीरे धीरे क्या होता है, ऐसा हुआ कि जो उसने बोला था ना कि मैं कुछ चल नहीं सकती हूँ, फिर नहीं सकती हूँ, कहीं जा नहीं सकती हूँ, ऐसे मेरे से तो कोई काम नहीं होता है, और धीरे धीरे उसकी वही स्थिति हो गई। उसके पैर में ऐसी प्रॉब्लम हुई कि फिर वो वास्तव में ही चल नहीं सकती थी, कुछ प्रॉब्लम पैरों में ऐसी हो गई। तो ये स्थिति मैंने प्रैक्टिकल देखी है लोगों की लाइफ में। कई लोग ऐसे होते हैं जो नाटक करते हैं जानबूझकर, ताकि किसी काम से बचा जा सके, लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वर्ड इज पावर। आपकी शब्दों में शक्ति होती है। जिस चीज़ को आप दोहराते हैं वो चीज़ आपके जीवन में घटित हो जाती है। इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही होता है मैनिफेस्टेशन। लोग बोलते हैं ना कि मैंने मैनिफेस्ट किया। मैनिफेस्ट किया नहीं कि आपने उस चीज़ को बार बार दोहराया, रिपीट किया। तो अब इसका हम फ़ायदा भी ले सकते हैं। अब हम तो देखिए फ़ायदे की बात करते हैं। तो इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, तो पहले तो आपको इस चीज़ समझ में आ गई ना, इसलिए ऐसा कुछ मत कहना आप, क्योंकि ये चीज़ बार बार घटित होती है लोगों की लाइफ में। मैंने कई बार प्रैक्टिकल में लोगों को देखा है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको 100 बार बोलना पड़ता है, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनको 100 बार भी नहीं बोलना पड़ता है, 2-5 बार में ही हो जाता है। और कुछ कुछ चीज़ें तो 1-2 बार में ही हो जाती हैं। इसलिए जो तपस्वी रहते हैं, साधना करने वाली रहती हैं, महान पुण्य आत्माएं होती हैं, उनके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए वो ध्यान रखते हैं और वो कोई ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो वो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शब्दों को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्दों में पावर होती है। कई बार क्या होता है कि हम गुस्से गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ करके, मैं आऊँगा ही नहीं कभी। पता चला कि वो वास्तव में आना चाहता था लेकिन आ ही नहीं पाया। मतलब ऐसा नहीं कि उसका इंटेंशन था कि मैं नहीं आऊँगा, नहीं, गुस्से में बोल दिया। इसलिए देखिए, आपने अनुभव किया होगा या आप खुद देखते होंगे कि आपके बच्चे हैं, जब आप छोटे थे और आप अगर कुछ बोलते थे ऐसा, तो मम्मी कोई एक चांटा भी मार देते थे कि आज तो बोला लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं बोलना। क्यों? बोलने से हो जाता है क्या? तो हाँ, बोलने से हो जाता है। बिकॉज वर्ड इज पावर, शब्दों में शक्ति होती है। और कई बार क्या होता है, ऐसा होता है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है और वो पैसा कमाता है। अब वो पैसा कमाता है तो प्रैक्टिकल ही लाइफ का अनुभव बताया मुझे लोगों ने, इसलिए आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो 1 महीने के 50,000 रुपये कमाता है। अब उसने घर में बता दिया कि मैंने 50,000 कमाए हैं। तो एक भाई थे, उन्होंने बताई चीज़, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इस बार मैंने 50,000 रुपये कमाए हैं। घर वाले सब खुश हुए, परिवार वाले खुश हुए हैं। अब क्या हुआ, पर उनकी बुद्धि चलने लगी। उन्होंने सोचा अगर मैं हर बार बताऊंगा कि 50,000 कमाए हैं, 50,000 कमाए हैं, तो फिर तो घर वाले हिसाब लेंगे कि इतना पैसा कहाँ जा रहा है। अब फिर क्या होता है, अब उनका ऐसा था वर्क की, मतलब जितना काम, जितनी मेहनत करेंगे, जितना काम चलेगा, प्राइवेट कंपनी में करते थे, उतना पैसा मिलता था। तो फिर अगले महीने क्या हुआ, अगले महीने फिर उन्होंने मेहनत की और फिर 60,000 मिले।
60,000 मिले तो उन्होंने बताया 30,000 कि इस बार कितने कमाए, बोले 30,000। तो घर वालों ने कहा ठीक है, पिछली बार तो 50,000 कमाए थे, इस हिसाब से तो आपके मना 1 साल के 6 लाख होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि 30,000 कमाए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, काम नहीं चला। घर वालों ने कहा ठीक है, लेकिन उनके अंदर ही अंदर तो मैंने ऐसा लग रहा था कि मैंने 30,000 रुपये बचा लिए। अब देखिए फिर क्या होता है उनके साथ कि अगले महीने कुछ ऐसा काम चला कि अगले महीने उन्होंने मेहनत भी ज़्यादा की, लेकिन उनकी इनकम 30,000 ही हुई। तो फिर तब से उन्होंने नोट किया इस बात को कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, महीने में जितनी इनकम होगी उतने ही बताएंगे, नहीं तो फिर ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी गड़बड़ हो जाएगी, और हो भी जाती है। अगर बाद में फिर किसी को पता चल गया कि ज़्यादा कमाते हैं, कम बताते हैं, तो फिर बुरे भी बन जाते हैं। घर परिवार में ऐसा होता है, और ज़्यादातर लोग ज़बरदस्ती के भी बुरे बन जाते हैं घर परिवार में। घर में ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे बड़ा जो युद्ध होता है वो घर का युद्ध होता है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है, बहुत छोटी छोटी बातों का। बस यही है जीवन, और इसी का आनंद आपको लेना है। अब होता क्या है कि इसका आनंद सब लोग नहीं ले सकते, बहुत लोग परेशान भी हो जाते हैं, मेरे को कुछ नहीं समझ सकते हैं घर वाले। तो यही चलता रहेगा और यही चलता रहेगा। और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके दुख कम हो जाते हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको 100 बार भी बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, उनने 1-2 बार ऐसे शब्द बोले और उनका काम हो जाता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जो चीज़ें होती हैं किसी किसी के ऊपर बहुत गजब की काम करती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ का, जीवन का अनुभव होता है लोगों का, ये बता रहे हैं। और इसमें कोई बुरा नहीं होता है, बस कई बार चीज़ों को समझ के चलना पड़ता है। देखिए होता क्या है कि वो चीज़ें आपको अपनी सीमित तक ही रखनी है, ज़्यादा किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपने बता दिया इस बार 1 लाख महीने का आया, अब वो तो अपेक्षाएं रख लेते हैं कि 1 लाख यानी कि साल में 12 लाख। तो अब अगर अगले महीने कम आया, तो अगर आप कम बताओगे तो फिर उनको ये लगेगा कि शायद आया तो ज़्यादा होगा लेकिन ये बता कम रहे हैं, कहीं और खर्च कर दिया होगा। इसलिए जो भी है चलता रहे, बढ़िया चलता रहे, आपको किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। घर वाले सोचने लगते हैं कहीं और खर्च करने लगा, कहीं और खर्च कर दिए हैं, पता नहीं क्या क्या लोगों के दिमाग में आ जाए। इसलिए आपको बता रहे हैं कि इन चीज़ों से गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इस चीज़ का देखिए फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को 100 टाइम्स बोलते हैं, आपकी वाइब्रेशन वैसी नहीं है, आपको डाउट होता है अपने ऊपर, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है कि आप किसी झूठ को 100 बार बोलो। 100 बार बोलोगे तो वो सच हो जाएगा। समझ रहे हो आप इस बात को? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो नाटक करते हैं कि जिनको प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ऐसा कि अरे मेरा तो इस हाथ से काम ही नहीं हो रहा, और पता चला कि वास्तव में उस हाथ से फिर काम ही नहीं हो रहा। क्यों, क्या हो रहा है? क्योंकि 100 बार बोल दिया है ना, 100 बार बोल दिया है इसलिए नहीं हो रहा है। इसलिए कभी ऐसी कोई बात नहीं बोलना जीवन में जो आप नहीं चाहते हो, ऐसी बात को बार बार रिपीट मत कहना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कई बार लोगों की आदत होती है कि झूठ में भी नहीं दोहराना, मजाक में भी नहीं दोहराना। कई लोग होते हैं जो बार बार ऐसी चीज़ को दोहराते हैं जो खुद भी नहीं चाहते हैं, मजाक के फॉर्म में, लेकिन वो सच हो जाता है। ऐसी योजना बैठ जाती है कहीं ना कहीं से। अब आप देखोगे कि ये जो मैंने बोला था वो सच हो गया। वर्ड इज पावर। जो आप चाहते हो वो बोलो, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। जैसे कई बार अगर आप मान लीजिए कई मित्र से बात कर रहे हैं और आपने बोल दिया कि आज के बाद तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगी, और आप जानते हैं कि बात तो मुझे कहना है, लेकिन गुस्से में आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, ऐसा आपने बोल दिया। अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, कोई भी गलतफहमी पैदा हो जाएगी, कुछ भी ऐसा हो जाएगा कि वास्तव में बातचीत ही बंद हो जाएगी। तो ऐसा बोला कि मैं रोज़ बात करूँगा, रोज़ बात करूँगी, जो चाहते हो वो बोलो। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच होगा एक दिन। इसलिए मुझे सोच समझ करके बोलना है कि मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि कई बार गुस्से में हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो हम लाइफ में नहीं चाहते हैं, फिर भी बोल देते हैं, समझना। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो, वर्ड इज पावर। और आपको एक चीज़ और बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने मुझे
बताया कॉल पर। जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया, इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। एक भाई थे, वो क्या कहीं पर जा रहे थे, उनको कहीं जाना था बाहर, तो वो जैसे ही अपने घर से निकलते हैं और उन्होंने अपना एक ओला बुक किया होगा और वो आया। वो जैसे ही आया, उनकी ट्रेन थी वहाँ शायद सुबह 7:15 पर, उन्होंने इससे ही बताया था। और उन्होंने जो वहाँ पर वो टाइम देखा ओला का, तो ओला वाले ने बताया कि आपकी ट्रेन तो है 7:15 पर, लेकिन एक गाड़ी आपको जो ओला है वो पहुँचाएगी आपको 7:25 पर, और तब तक आपकी ट्रेन निकल जाएगी। अब वो थोड़ा सा विश्वास रखते थे ईश्वर में भी, अपने शब्दों पर भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप मुझे एक बार भी नहीं बोलना, इसके मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा कि ट्रेन चली जाएगी। कल भी कोई आया था, उनकी भी चली गई थी, परसों भी कोई आया था, वो भी लेट हो गए थे। ऐसा नहीं बोलना, आपको बोलना है कि ट्रेन मिल जाएगी, आप चिंता मत करो, आपको ट्रेन मिल जाएगी, आप चिंता मत करो, प्रैक्टिकल बात है। और वो ऐसा बोलते गए, ऐसा बोलते बोलते स्टेशन तक पहुंच गए। उन्होंने इसको पैसे दिए और स्टेशन पर पहुंचे। उस भाई ने बताया कि वो उनकी ट्रेन थी 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर, और उनको छोड़ा उस ऑटो वाले ने, ओला वाले ने 1 नंबर पर। अब वहाँ से उनको जाना था, तो वो पुल पार कर रहे थे और पुल से जा रहे थे। उनको दिख रहा था कि ट्रेन जा रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना, फिर भी अंदर में लग रहा था कि मुझे ट्रेन मिल जाएगी, मुझे ट्रेन मिल जाएगी। और जैसे ही वो 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और किसी ने चैन खींच दी और ट्रेन खड़ी हो गई। ट्रेन खड़ी हुई और वो उस ट्रेन में चढ़ गए। अब ट्रेन किसने रोकी वो तो देखिए भगवान जाने, लेकिन ये शब्दों ने रोकी, शब्दों की वाइब्रेशन ने रोकी। तो ये चीज़ आपको इसलिए बताई, ये रियलिटी है। और ऐसा कितनी चीज़ें होती हैं लोगों की लाइफ में। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन बनती है, तब आपके माइंड में आता है कि यहाँ कोई नया चमत्कार होगा, तो वहाँ चमत्कार होता है। और जब आपके माइंड में चलता है यहाँ क्या समस्या आएगी, तो वहाँ कोई समस्या पैदा हो जाती है। मैं पेपर देने जा रहा हूँ, पर ऐसा ना हो कहीं मेरी बस ना चूक जाए, तो बस छूट जाती है। पहले ही छूट गई, आपने छोड़ दी। कहीं ऐसा ना हो कि फाटक लग जाए, लग गई फाटक, आप ही लगवा रहे हो, सब आप ही कर रहे हो। इसलिए कहते हैं कि आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। अब देखिए, आपको एक चीज़ और बताते हैं कि सबसे पहले आप अपनी एक डायरी में लिखो कि आप क्या चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। आप मान लो अमीर बनना चाहते हैं, तो आप इस सेंटेंस को दोहराओ, बार बार रिपीट करो, मैं अमीर हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, मैं अमीर हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। अब आप बोलेंगे कहाँ हूँ अमीर, तो ये तो पता है, लेकिन हो जाएंगे। 100 टाइम्स उसको दोहराओ, बार बार रिपीट करो, उसको रिपीट करो, तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। अब आप बार बार क्या बोलते हो, अरे भाई साहब हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास कहाँ हैं, अरे भाई साहब हमारी तो क्या किस्मत ही खराब है, आपको क्या बताएं। आप क्या बोलते हैं, हमसे तो काम ही नहीं होता, मेरा तो शरीर ही काम नहीं करता है, क्या करें, आजकल तो उम्र भी ज़्यादा नहीं बची है। पहले तो लोग 100 साल जीते हैं, आज तो 50-60 तक पे ही चले जाते हैं। जबकि आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई आज भी लोग हैं जो 80-90 साल तक के हैं। तो 90 साल तक की एज हो गई और फिर भी अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से उनकी लाइफ चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्योंकि उनका थॉट क्या होता है, अब उनकी थॉट लेवल के हिसाब से भी कभी-कभी उनकी बॉडी काम करती है। अब क्या होता है, कई बार क्या लोग बोलते हैं, अरे हमारी तो 50 हो गई, अब तो 40 हो गई, अब तो 60 हो गई, अब क्या बचा। तो फिर क्या होता है कि माना जब तक आपको एज मतलब समय मिला हुआ है तब तक तो आप रहेंगे, लेकिन जो बॉडी है वो आपकी ऐसी ढल जाएगी कि आपकी वाइब्रेशन से वो बॉडी ही आपकी काम नहीं करेगी। आपके अंदर ऐसे ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां क्रिएट हो जाएंगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो थॉट्स खुद आप ही दे रहे हैं। जब आप बोलते हो अरे भाई अब क्या बचा, तो आप वैसे ही दिखने लग जाओगे। तो इस शब्दों की बात होती है। तो देखिए, ऐसा भी देखा है कि आपने भी देखा होगा कि कोई बहुत ऐसे एजेड लोग हैं, 90-80 साल के, वो अच्छे से आज भी चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो 50-60 में ही लगता है उनको कि बस सब कुछ हो गया। तो ये सब शब्दों का और माइंड का खेल है। इसलिए आपसे कहते अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, जो आप लाइफ में चाहते हो बस वो ही बोलो, जिसको नहीं चाहते हो उसको बस एक बार लाइफ में अपने सिंगल टाइम भी नहीं निकालना है अपने मुंह से, क्योंकि इसी से सब मामला गड़बड़ होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। ओम शांति।